सर क्या कहेंगे अभी मुक्तेश्वरानंद पर जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट के आदेश पर जो है जो झूसी में एफआईआर फाइल हुई थी पॉस्को एक्ट में और ऑल तरह के बहुत सारे एक्ट्स थे, उसके बाद जो है ये बच्चों को जो है मेडिकल टेस्ट कराया गया। मेडिकल टेस्ट में जो है ये पाया गया कि बच्चों के साथ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और यौन शोषण हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में जब एविडेंस सामने आ गया, ओरल एंड फैक्चुअल प्लस जो मेडिकल सारा इट हैज़ बीन, नाउ दे आर गोइंग टू टेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इस स्थिति में जो है प्राइमा फेसी एविडेंस आने के बाद जो है पॉस्को एक्ट ऐसा गंभीर एक्ट है जिसमें मतलब बढ़िया से ये जो कम से कम 10 साल इनको बेल होने वाला नहीं, समझे ना, मिनिमम 10 साल। अभी आपने देखा होगा यही एक्ट के तहत जो है आसाराम बापू जी जो है उन पर लगाया गया था, तो वो गए थे, तो बेचारे मतलब सिर्फ बयान था लड़की का, नाबालिग लड़की का सिर्फ बयान था। यहाँ तो मेडिकल टेस्ट भी उस बच्ची का नहीं हुआ था, तो यहाँ पर तो सारे फैक्ट्स आ गए हैं। तो अरेस्टिंग कभी भी किसी वक्त जो है कोर्ट के आदेश से हो सकता है, बिकॉज ये गंभीर आरोप है। मुझे तो भगवान से प्रार्थना है कि निर्दोष साबित हो जाए, बिकॉज किसी भी संत महंत पर जो है हमारे हिंदू धर्म में इस तरह की आचरण, चोला ओढ़कर गेरुआ वस्त्र पहनकर, वो बड़ा बुरा लगता है, सुनकर भी बुरा लगता है। बोलना तो अलग खराब है, सुनकर भी बड़ा बुरा लगता है। तो निर्दोष साबित हो जाए तो मैं प्रार्थना करता हूँ हो जाए, लेकिन अभी जो परिस्थिति और विधिवत बनी हुई है प्राइमा फेसी एविडेंस के कारण, तो 100% अरेस्टिंग निश्चित है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, बीजेपी की जो पुलिस है, बीजेपी राज्य में जो जितनी पुलिस है उस पर मुझे भरोसा नहीं है। किसी बीजेपी गैर शासित राज्य की पुलिस जांच करे तो हाँ। किसी इंटर स्टेट तो जांच होता नहीं है, या तो स्टेट से के पुलिस से जांच कराए या केंद्रीय पुलिस से जांच करा ले, तो ये सीबीआई की डिमांड कर सकते हैं। तो सीबीआई का डिमांड जो कोर्ट जो है फिर जो है मतलब देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर नहीं होता है सीबीआई डिमांड के इन्वेस्टिगेशन, ही हैज़ टू गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर वो जो है डिमांड करेंगे कि I don't have the the belief or trust on the state police, so the investigation, all kind of investigation should be done through the CBI, Central Police Agency। तो ये हो सकता है उनके साथ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी उसका पहले आ गया स्वामी। ये कैसा स्वामी है जो जौन लालसा में एक बालिक को जौन शोषण करता है? कौन सा नाबालिग को जौन शोषण करता है? तो इसी तरह का लोगों को स्वामी बोलना भी हम लोग लज्जा की बात समझता हूँ, जिसका ऊपर पॉक्सो की लगा है और बाकी तो इसके साथ साथ जितना धाराएं है पूरा के पूरा लगा है। ये जो उत्तराखंड का जो पीठ का ये स्वामी है, स्वामी सर्वानंद सरस्वती गुजर जाने के बाद ये उसका जायगा लिया है। लेकिन ये पूरा के पूरा इसका कैरेक्टर आप देखेंगे, अब गूगल करेंगे जो अभी हम लोगों का ये जो बात सुन रहे हैं उसको उन लोग बोल रहा हो कि आप गूगल करो, ये स्वामी अधिभक्तानंद मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो भी हो, इनका नाम लेके गूगल करो, देखो इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका सब ही बैकग्राउंड है कांग्रेस 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 कांग्रेसी बैकग्राउंड है इसका, इन लोगों का। ये ऐसा करता है इन लोगों का। अभी जो कांग्रेस बैकग्राउंड है, ये क्या देख के बोल रहे हैं सर आप? इसलिए कांग्रेस बैकग्राउंड इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके ये कांग्रेसी जितना है इनको सपोर्ट करता है। हाँ। ये पूरा के पूरा ये इसका बयान आया है नरेंद्र मोदी का अगेंस्ट में। हाँ। बहुत सारे बयान आ गया है। अभी देखो ये जो अभी जो पुलिस ने जो किया था, कोर्ट से अभी ऑर्डर आ गया है ना कि इसका विरुद्ध में तुम कार्रवाई करो, और मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया है ना, मेडिकल रिपोर्ट में भी तो प्रमाण हो गया है। अच्छा, तो इसका ये अभी कहा जाएगा, इसका सजा होगा ही होगा, कोई रुक नहीं सकेगा। हाँ, ये बैकग्राउंड की लोग
ये हम लोगों का इंडिया का बदनाम करता है, सनातनियों को बदनाम करता है। इन लोगों का काम ही ऐसा है। वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व का बात करना है? ये ढोंगी है, भंडो है, ये साधु है क्या? ऐसा साधु नहीं चाहिए हम लोगों का। जो जौन लालसा करता है पॉक्सो ये एक्ट में सजा काटने के लिए तैयार हो रहा है। अभी देखो कटेगा, पॉक्सो में जाएगा, अंदर जाएगा, मिनिमम 10 से 15 साल इसका सजा होगा। 10 से 15 साल एकदम पूरा के पूरा होगा मिनिमम। वो तो कह रहे हैं ये तो सारे आरोप झूठ हैं, वो अब झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है क्योंकि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं। मेडिकल रिपोर्ट तो पुलिस ने किया है भाई, मेडिकल वो रिपोर्ट। तो मना कर रहे हैं, यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है। ये पुलिस ने भरोसा नहीं है इसका। वो बोले कौन सा पुलिस से करेगी ये? जो भी पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलेगा, वही रिपोर्ट आ जाएगा। उससे भी बड़ा आ सकता है। ये इन लोगों का कारनामा बहुत खराब है। हाँ, ये साधु नहीं हो सकता है, हम तो नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते नहीं साहब? मानता हूँ इसको। शंकराचार्य हैं इतने बड़े। अरे कहाँ शंकराचार्य है? ये कौन सा शंकराचार्य है? ये हमारा जो 4 शंकराचार्य है उसके अंदर ये नहीं पड़ता है। हम लोग मानता नहीं हो। नहीं मानते हैं आप? ये शंकराचार्य पर स्टे लगा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने जो है उनके पटाभिषेक पर और तिलक पर जो है ऑलरेडी जो है ये लगाया हुआ है, स्टे लगाया हुआ है। इसलिए अपने को सेल्फ स्टाइल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड शंकराचार्य वो कहे, ठीक है ना। बट इट हैज़ नॉट बीन डेजिग्नेटेड बाय ऑनरेबल कोर्ट प्लस जो एक विद्वत परिषद होती है जो कंफर्म करती है शंकराचार्य को, समझे ना। वो उस भी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को वो भी जो है कंफर्मेशन नहीं मिला है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो सवाल था क्या था कि कैसे कांग्रेसी हैं। हाँ, तो देखिए जब ये संस्कृत महाविद्यालय में प्रयागराज बनारस में ये छात्र थे, समझे ना, तो उस समय ये वहाँ पर इलेक्शन लड़े थे। छात्र का जो एक होता है, हर पार्टी से छात्र होता है, कोई यूएनएसआई होता है, कोई एबीवीपी होता है, कोई एसएफआई होता है, कोई एएसएफ होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टूडेंट्स विंग होता है। तो ये जो है वहाँ संस्कृत महाविद्यालय से कांग्रेस के एनएसयूआई विंग से ये इलेक्शन लड़े थे और जीते भी थे और वहाँ अध्यक्ष बनकर रहे। और बाद में जब स्वरूपानंद महाराज जी के संपर्क में आए तो स्वरूपानंद महाराज का एक सेवा करते थे, बाद में इनको आशीर्वाद मिल गया उनका, जो मोदी के परम विरोधी थे। स्वरूपानंद जी महाराज का इतिहास ऐसा है, जो इनके गुरु थे अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के, कि एक आपकी तरह एक पत्रकार बड़े चैनल का, जो उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट जो है फिर से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो स्वरूपानंद जी ऑन कैमरा ऐसा रिएक्शन दिए कि एक थप्पड़ उन्होंने बड़बाड़ कर मारा उनको, पत्रकार को, और माइक उठाकर फेंक दिया, समझे ना। तो इतनी घृणा है उनको मोदी और बीजेपी से और हिंदुत्व से और सनातन से। बेसिकली ये लोग कन्फर्म्ड जो है एंटी नेशनल है, एंटी जो हिंदू हैं, एंटी सनातनी है। लेकिन ये एक जो सवाल है कि जैसे घुन जो है लकड़ी के अंदर घुन कर बैठकर पूरे लकड़ी फर्नीचर को खा जाता है धीरे धीरे, उसी तरह के ये घुन की तरह जो है सनातन में घुसे हुए हैं ऐसे लोग, और पूरे सनातन धर्म को बदनाम करने का ठेका ले लिए हैं, समझे ना। तो मुझे निवेदन है ऐसे लोगों से कि कृपया अगर आप राजनीति करना है तो बढ़िया से किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया से खुलकर राजनीति कीजिए, जैसे योगी आदित्यनाथ जो है खुलकर राजनीति करते हैं भाजपा ज्वाइन कर क्या। लेकिन आप कहीं पर इशारे, कहीं पर निशाना लेकर जो लुक छुप के जो आप ढोल पीट रहे हैं कि हाँ ये सब बंद कीजिए और जो भी करना है बढ़िया से कीजिए। सनातनी बनना है बढ़िया से बनिए, पॉलिटिशियन बनना है तो फुल टाइम पॉलिटिशियन बन जाइए, लेकिन किसी के इशारे पर कहीं गलत सनातन को गुमराह नहीं कीजिए, सनातन को बदनाम नहीं कीजिए, समझे ना। ये बात मैं चाहूँगा कि एक बार मेरी सिस्टर तमिलनाडु से आई है, ये भी जो है वो इंग्लिश में सुनिए इनका। Just few words. See, as a matter of fact, we should be ashamed that we are in the nation even after the amendment of new criminal law. After the victim side approached the court, then only the FIR was registered.
So though they are refusing that there was no, these allegations are false allegations, fabricated, so and so, they should be cooperative along with the investigation throughout. See, even after the preliminary investigation, because the new criminal law clearly says 14 days of preliminary, this is a heinous offense, POCSO. So they have to cooperate, and they should not simply saying that we are nothing to do with this. And as a Mahila, I am saying, after the amendment of new criminal law, we are feeling that day by day we are in the safest hands. But once the state is not taking strong hands against these kind of offences, so again ये कह रही हैं कि ये बहुत ही बड़ा अपराध है, हीनियस ऑफेंस है, और ये इस तरह के मामलों में जो नए कानून आए हैं वो बहुत ही सख्त है, और इस सख्त कानून में कहीं से एक बच्चे का बयान ही काफ़ी है। अगर बच्चा अपना स्वेच्छा से मेडिकल रिपोर्ट नहीं भी करवाता, अगर बच्चे का कथन ही जो है वो ही काफ़ी है, समझे ना, उस पर भी सज़ा हो सकती है। तो यहाँ तो कथन भी है, प्लस जो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गया है, प्लस बच्चे लोगों का कहना है कि ये जो कंप्लेनेंट में 2 बच्चे अभी हैं, इसके अलावा 20 बच्चे और हैं जिनके साथ इस तरह की जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड मॉलेस्टेशन की घटना घटी है, रेप की घटना घटी है। लेकिन सर, जिसने आरोप लगाए उन पर भी तो मुकदमे दर्ज हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कोई, मान लीजिए किसी पर कोई, तो कैसे भरोसा कर सकते नहीं, हैं नहीं। जब उन पे 22 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा केस नहीं 100 से ज़्यादा हो, तो मुझे ये बताइए कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी, अगर आप कितने बड़े ही ड्रेडेड क्रिमिनल ही क्यों नहीं रहे, तो आपका देश में और संविधान में राइट टू लाइफ रिजर्व रहता है, राइट टू डिग्निटी रिजर्व रहती है, राइट टू प्रॉपर्टी रिजर्व रहती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप या मैं या ये कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर 10, 20, 50, 100 केस चल रहे हैं तो उनके घर में कोई घटना नहीं घट सकती या उनके साथ कोई घटना नहीं घट सकती। घटना तो किसी के साथ कहीं भी किसी वक्त किसी भी परिवेश में घट सकती है ना, तो उनका भी उतना ही अधिकार है, एलिस्ट जो पर्सन है, बिकॉज इशूज आर डिफरेंट। वहाँ इशू अलग है, यहाँ इशू अलग है, इसीलिए दोनों को मगअप नहीं कीजिए। आपको हिंदी आती है? हाँ आती है आती है। आप क्या सोचते हैं, कहाँ से आते हैं आप वैसे? नहीं, मैं तमिलनाडु से आया हूँ। हाँ, तो क्या कहेंगे अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर, क्या कहेंगे? खबरें में लगातार बने हैं, माघ मेले के बाद से देख ही रहे होंगे, क्या कहेंगे? सही, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट बहुत जगह में बहुत आदमी को रहता है, ये भी हुआ बोल रहा है। अभी ऐसा होने वाला को जो छोटा छोटा आदमी लोग को हुआ तो वो लोग डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए नहीं हो रहा है। मतलब वो लोग ऑर्डिनरी आदमी कोई किधर जाके कंप्लेंट करेगा तो कंप्लेंट भी फाइल नहीं हो रहा है। वो लोग को सपोर्ट करके कोर्ट तक आके वो FIR भी बना रहा है। सपोज वो नहीं होने वाला क्या करेगा? सो बेसमेंट में जो आदमी लोग भी है, कोई सफ़र हुआ, वो लोग को हेल्प होने के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। ये इन्होंने ये इनका कहना ये है कि जैसे आपका सवाल पहले भी था कि जो व्यक्ति एप्लीकेंट है, इसमें कंप्लेनेंट है, उनके ऊपर पहले से ऑलरेडी बहुत सारा उनके ऊपर भी एलिगेशन केस है। इनका कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, एडोलसेंट है, समझे ना, नाबालिग, तो उनको एक आदमी ऐसा चाहिए जो उनको साहस दे सके और उनकी बात को जो है पुलिस के पास, कोर्ट कचहरी के पास पहुंचा सके। तो वो कोई भी हो सकता है, एक कोई भी साहसी आप भी हो सकते हैं, मैं भी। जैसे कई बार ऐसे मामलों में बच्चों का इंटरव्यू होता है और बच्चों ने मुंह पे अपने आपके इंटरव्यू में बोल दिया कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने, तो वो इंटरव्यू के आधार पर भी FIR हो जाएगा, कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेकर अरेस्ट कर लेगी, ये भी जान लीजिए। बच्चे का सिर्फ बयान ही काफ़ी है। हाँ, धन्यवाद।